हेलो एवरीवन, मैं राकेश आज एचएएस मेंस का एक और लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। इसमें हम जीएस 3 का सेक्शन देखेंगे, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देख चुके हैं। इसके अलावा हम डेमोग्राफी की बात कर चुके हैं, हम पॉपुलेशन पॉलिसी देख चुके हैं। इसमें हम देखेंगे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गरीबी और असमानता। मेजर करता है भारत में एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पॉवर्टी होता क्या है? वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू गेट बेसिक मिनिमम नीड्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी लाइफ। इसके इकोनॉमिक भी और सोशल भी दोनों डायमेंशंस होते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पॉवर्टी इज डिनायल ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। इसका अर्थ है कि लैक ऑफ बेसिक कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द सोसाइटी। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार एक्सट्रीम पॉवर्टी और मॉडरेट पॉवर्टी की दो कैटेगरीज दी गई हैं। एक्सट्रीम होती है व्हेन पीपल आर लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे, एंड मॉडरेट होती है जब पीपल आर लिविंग on less than $5 per day. ऑक्सफैम पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 इसने कहा कि 53% भारतीय गरीब हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स है, इसमें भारत का स्थान आया 117 में 102। 70% भारतीय कुपोषित, हर एक तीसरा बच्चा कुपोषित और हर एक चौथा बच्चा स्टन्ड। 52% वुमेन को खून की कमी, अनीमिया। पॉवर्टी एक साइक्लिक प्रोसेस है। जो पुअर होते हैं, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस होती हैं, ख़राब होती हैं, जिससे उनको बीमारियां होती हैं। बीमारी से उनका जितना भी अर्निंग होती है मोस्टली वो स्पेंड होती है इलाज पर, एंड देन अगेन दे आर पुअर। सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। दे रिमेन पुअर। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधारा जाए। इस पर बहुत अधिक काम हुआ है भारत की सरकार द्वारा और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पॉवर्टी इज ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट होती है डेवलपिंग कंट्रीज में और रिलेटिव होती है डेवलप्ड कंट्रीज में। एब्सोल्यूट होती है जहाँ पे फिक्स्ड मेजर ऑफ पॉवर्टी होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लाइक कैलोरीज, इनकम एटसेट्रा के बेस पे पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज में होती है और पॉवर्टी लाइन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द्वारा ये मेजर की जाती है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन। भारत में है कंजम्पशन बेस्ड पर हाउस होल्ड पर मंथ। पॉवर्टी रेट हेड काउंट रेशियो से निकाला जाता है बाय डिवाइडिंग बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स divided by total households and then multiplied by 100, it gives us the total number of poors. Poverty gap index क्या होता है? रेशियो ऑफ पॉवर्टी गैप टू पॉवर्टी लाइन, डिफरेंस ऑफ पुअर्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड पॉवर्टी लाइन। इट्स पॉवर्टी गैप इंडेक्स। रिलेटिव, जैसे मैंने पहले बताया कि रिलेटिव डेवलप्ड कंट्रीज में होती है और इसमें इट्स फिक्स्ड इन रिलेशन विद इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अदर्स इन द सोसाइटी। ये दूसरों को रिलेट करके पॉवर्टी लाइन निकाली जाती है, पॉवर्टी निकाली जाती है। कॉजेज क्या हैं पॉवर्टी के? पॉपुलेशन ग्रोथ ऑब्वियसली सबसे बड़ा, जनसंख्या विस्फोट 137 मिलियन 2020 के आंकड़ों के अनुसार। अगर देखें 2026 तक हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। इलिटरेसी, पुअर हेल्थ केयर, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देन रिजिड कास्ट सिस्टम एंड ट्रेडिशनल बैकवर्डनेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज, इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं। देन कल्चर ऑफ बैकवर्डनेस, हिस्टोरिक रीजन्स, continued financial drain, economic drain by Britishers, capital or labor intensive growth model adopted by government, lack of investment, political will and corruption, unhygienic living practices leading to poor health which result cyclic poverty, जिसके बारे में पहले बात की। Actions are being taken at all levels by the government. Public distribution system, मनरेगा, integrated development schemes, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, मिड डे मील स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पोषण स्कीम 2018, स्वच्छ भारत अभियान, एडिकेट रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑन फाइनेंशियल लाइंस। ये सब गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स हैं जिसे मेंशन करना ज़रूरी है। देन कमेटीज़ के बारे में देखते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेट्स की कमेटी जो भारत में बनाई गई, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी मेजर करने के लिए सबसिस्टेंस डाइट का एक फॉर्मूला दिया था। बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिस पे पॉवर्टी को मेजर किया जाना चाहिए, दादा भाई नौरोजी ने कहा था फर्स्ट टाइम। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है। 62 में बनता है वर्किंग ग्रुप अंडर प्लानिंग कमीशन टू मेजर पॉवर्टी। देन कम्स द कमेटीज। 79 में आती है अलग कमेटी जो बोलती है 2400 कैलोरी रूरल और 2100 कैलोरी अर्बन, कंजम्पशन बेस्ड था। 93 में आती है लकड़ावाला कमेटी जिसने सेम पुरानी वाली अलग कमेटी की रिकमेंडेशंस को जारी रखते हुए उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी कि स्टेट लेवल पॉवर्टी लाइन अलग होनी चाहिए।
एंड ऑल्सो एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन दिस। अलग देन लकड़ावाला। देन किम सुरेश तेंदुलकर, जो कि अभी चल रही है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ही काम हो रहा है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई थी 2009 में, एंड दिस गेव मनी वैल्यू बेस्ड पॉवर्टी लाइन 27 रुपीज़ पर डे फॉर रूरल एंड 33 पर डेज फॉर अर्बन। उन्होंने बोला कि स्टेट पॉवर्टी लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ही मर्ज्ड इट विद द सिंगल पॉवर्टी लाइन फॉर इंटायर नेशन। As per Suresh Tendulkar committee, 21.9% people in India were under poverty line. 2014 में आती है सी रंगराजन कमेटी। इट गिव सेपरेट पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एंड पुअर। 32 रूरल के लिए इन्होंने कहा और 47 अर्बन के लिए, बट इस पर अभी एक्शन हुआ नहीं। प्रेजेंटली तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट ही प्रैक्टिस में चल रही हैं। देन कम सम फैक्ट्स एज पर वर्ल्ड बैंक। एक्सट्रीम पॉवर्टी इज व्हेन पीपल आर लिविंग, हमने पहले बात की। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे यहाँ काम हुआ है और जिसे बहुत अधिक सराहना मिली है पूरे दुनिया में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 दिया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और इसमें भारत के बारे में कुछ बात की गई कि इन इंडिया 270 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2006 to 16। इन 10 सालों में भारत में 270 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए, मेकिंग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी आउट ऑफ स्टडीड 101 नेशंस। और इसे यूएसए के प्रेसिडेंट ने भी अपनी जो फरवरी 2020 में भारत में आए थे इसका मेंशन किया था। अनूप सतपथी कमेटी बनाई गई थी मिनिमम वेजेस के लिए जून 2019 में, जिसने सजेस्ट किया था कि मिनिमम वेजेस होने चाहिए 9,700 फ्रॉम अर्लियर 4,750, अर्थात दुगने। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2030 तक जिन्हें अचीव किया जाना है, उसमें पहला ही गोल है नो पॉवर्टी और दूसरा गोल है नो हंगर। सो दीज आर वर्थ मेंशनिंग हियर। आगे बढ़ते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 38(2) ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सेज स्टेट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का गोल नंबर 5 है जिसमें कहा गया है जेंडर इक्वालिटी, और गोल नंबर 10 है जिसमें कहा गया है रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज। इंडिया इज पुअर एट बोथ इकोनॉमिकल लेवल एज वेल एज जेंडर लेवल। हमारे यहाँ दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं, इकोनॉमिक तो है ही है, इसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। पहले इकोनॉमिक देखते हैं। एज पर टाइम टू केयर रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम इन जैन 2020, 1% इंडियंस रिच हैव मोर देन 4 times वेल्थ देन 70% पुअर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल 1% टॉपर जो है हमारे वहाँ, उनके पास है टोटल वेल्थ का 42.5%, और टॉप अगर 10% की बात करें उनके पास 2/3 वेल्थ है, और बॉटम 50% के पास केवल 2.8%। नाउ दीज रिचेस्ट 1% ऑफ इंडियंस ग्रीव देयर वेल्थ 13 times फास्टर देन 50% ऑफ पुअरेस्ट पॉपुलेशन। इंडिया 63 बिलियनियर्स पोजेस मोर देन 4 जनरल बजट वेल्थ। आप लगा लीजिए आइडिया कि इनइक्वालिटी का भारत में क्या लेवल है। देन जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। वुमेन मेक 48% पॉपुलेशन बट ओनली 26% पार्टिसिपेशन इन वर्क एज पर प्रोग्रेस ऑफ वर्ड्स वुमेन रिपोर्ट 2019-20 बाय यूएन वुमेन। ये जुलाई 2019 की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया कि भारत में वुमेन वर्कफोर्स में डिक्लाइन हुआ है 1997 से लेकर 2008 तक बाय 6.9%। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 1951 में 946 थी, जो 2011 में घट के हो गई 943। हम डेवलप तो कर रहे हैं बट जेंडर इनइक्वालिटी के साथ हम ग्रोथ कर रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। देन हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2019 देखते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इसमें भारत का स्थान है 162 कंट्रीज में 122। Then as per United Nations Global Compact study in March 2020, if women labor participation is similar to men, country's GDP shall be boosted by 27%. This report revealed that female labor participation in India has decreased from 34% in 2016 to 24.8% in 2020. ये कुछ फिगर्स हैं जिन्हें मेंशन करना आवश्यक है। Then inequality is measured on Lorenz curve and दिस शुड बी एंड गिनी कोएफिशिएंट। लोरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट आप जानते ही होंगे। एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। यह लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी, ये जो नीचे का कर्वेचर है ये है लोरेंस कर्व। इधर है इनकम, इधर है पॉपुलेशन। जितना ये कर्व बढ़ता जाएगा उतनी इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कुछ लिखा है इसके बारे में। द कर्व बिलो द लाइन ऑफ इक्वालिटी शोज इनइक्वालिटी
इसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। 0 to 1 स्केल होता है गिनी कोएफिशिएंट पे, 0 होता है परफेक्ट इक्वलिटी और 1 होता है परफेक्ट इनइक्वलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अ स्टेट वेयर पॉपुलेशन इज एलिजिबल टू वर्क, कैपेबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क बट डोंट हैव वर्क, काम ही नहीं है। इट रिजल्ट्स इन लो जीडीपी ग्रोथ एंड लो पर कैपिटा इनकम। इट क्रिएट्स क्रिमिनल इन्वायरमेंट, ड्रग एडिक्शन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लो लाइफ स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा। सर्वे इज कंडक्टेड बाय सेम नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑफिस। 16 से 64 साल तक की उम्र के लोग आर लेबर फोर्स, एंड उनमें से जो काम कर रहे हैं वो हैं वर्क फोर्स। लेबर फोर्स में से अगर हम वर्क फोर्स माइनस करें तो वो आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। देन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकालने के लिए अनएम्प्लॉयड आर डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, इट गिव्स अस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देन पैरामीटर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, फर्स्ट एज पर डेली स्टैंडर्ड्स मिनिमम 4 आवर्स डेली वर्क। सेकेंड एज पर वीकली स्टैंडर्ड्स मिनिमम 1 day वर्क इन अ वीक। एंड थर्ड एज पर अर्बन स्टैंडर्ड्स इट शुड बी in a year minimum 273 days into 8 hours. So as per World Bank, unemployment rate in India remained average 5.6% from 1991 to 2019. As per NSSO, for financial year 2018, the unemployment rose to 6.1% and in February 2019 it reached to 7.2%. इसके अलावा CMIE एक मुंबई बेस्ड प्राइवेट थिंक टैंक है, उसके अनुसार इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट rose to 7.78% in February this year. India has chronic or structural unemployment which is continuous as compared to western countries जहाँ पर है cyclic जो होता है sudden. Overproduction in our country is industrial based and not workforce based. It means growth is there but without employment. Thus it can be said that India has jobless economic growth. Type of अनएम्प्लॉयमेंट ये सब आप जानते ही होंगे, फिर भी एक क्विक ओवरव्यू। वॉलंटरी वेयर नॉट सेटिस्फाइड विद द वेजेस सो पीपल लेफ्ट जॉब, दे बिकम्स अनएम्प्लॉयड, दैट इज वॉलंटरी। देन इनवॉलंटरी दे आर सेटिस्फाइड बट काम ही नहीं है उनके पास। सीजनल एक स्पेसिफिक सीजन में जब लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बाकी टाइम में एक स्पेसिफिक सीजन में उनके पास काम होता है, बाकी टाइम में वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन कम्स सडन accidental or short term unemployment. then comes circular due to financial crisis or recession, जैसे 1929 में आया था ब्लैक फ्राइडे वाला इंसिडेंट। then half unemployment, work is there but not as per the potential. then is technological or industrial, it is due to machines and technological advancement, जब लोगों के पास काम कम हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें मेंशन किया जा सकता है। then come discussed और hidden, very important, एग्रीकल्चर। 10 की ज़रूरत है खेत में लेकिन 20 काम कर रहे हैं तो केवल 10 ही एम्प्लॉयड कहे जाएंगे, बाकी 10 अनएम्प्लॉयड है। सो दिस इज़ वेरी मच अवेलेबल इन आवर एग्रीकल्चर फील्ड। देन कम्स डिफरेंशिएटेड और फिक्शनल ड्यू टू चेंज इन प्रोफेशन और लोकेशन। देन कम्स स्ट्रक्चरल ड्यू टू चेंज इन डिमांड पैटर्न ऑफ मार्केट। क्वालिफाइड और ओपन वेयर पीपल पोजेस मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स बट देर इज नो जॉब। देन इनक्योरेबल which continues for prolonged durations. then educational, people are educated but don't possess market oriented skills. देखिए ये this is qualified का opposite, educational. problem is with the government that whether to adopt capital invest intensive industrial model जहाँ पर लोगों को बाहर से लाया जाता है, या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल मॉडल जहाँ पर लोकल लेबर को यूज़ किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा कुछ स्कीम्स की हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। मनरेगा, श्रमेव जयते स्कीम, श्रम कौशल स्कीम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा, ये लैंडमार्क इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बूस्ट इज बीइंग गिवन टू एफडीआई एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सो दैट मोर एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग जनरेटेड टू द लोकल पब्लिक। दो वी वर रैंक्ड इन 44th इन डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, जिसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडीनेस। स्टिल वी लैक टू डेवलप, अडॉप्ट एंड एक्सप्लोर डिजिटल टेक्नोलॉजीज विच ट्रांसफॉर्म बिजनेस मॉडल्स, गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस एंड सोसाइटी इन जनरल। डेमोग्राफिक डिविडेंड में टर्न टू डेमोग्राफिक डिजास्टर इफ नॉट एम्प्लॉयड वेल। स्किल नीड्स टू बी डेवलप्ड, ये हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड के लेक्चर में भी देखा था।
ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर हम इसे मेंशन कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर पीपल। आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स पॉवर्टी, टू एलिविएट पॉवर्टी गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मोर एम्प्लॉयमेंट मोर इनकम, मोर एक्सेस टू एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, बेसिक एमिनिटीज़ एंड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। तभी पॉवर्टी भी जा सकती है। रूरल पुअर रश टू अर्बन एरियाज, देन एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है वहाँ पे। 69% of this should be of Indians are rural and only 31% urban. Creation of double asset will help in social as well as economic growth in the country, like dam construction, watershed management, forest conservation, road construction, improved irrigation services। इन सब पे काम करने की ज़रूरत है, लोगों को गाँव छोड़ के जाना ही ना पड़े। स्किल इम्प्रूवमेंट इज़ अनदर मेजर वेरी मच रिक्वायर्ड। स्किल इम्प्रूवमेंट, जिसके बारे में बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। श्रमेव जयते और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रोग्राम स्कीम्स टू एंगेज लेबर इन इकोनॉमिकली फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ विल रिड्यूस बर्डन ऑन एग्रीकल्चर। देन लास्टली, इट इज़ ड्यूटी ऑफ आवर गवर्नमेंट टू कीप एडिकेट चेक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एम्प्लॉयमेंट कम ना हो जाए लोगों का। साइंस इज़ टू हेल्प पीपल, नॉट टू कट देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो दिस वॉज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा। अगर इसमें कुछ भी इशू लगता है, आपको कोई गलती लगती है, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।